हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट्स फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12। सो यस बच्चा, इससे पहले कि आज का हमारा धमाकेदार टॉपिक रेडियस रेशियो एंड पैकिंग एफिशिएंसी हम स्टार्ट करें, लेट मी टेल यू कि स्पेशली आप लोगों के लिए हमने विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे ये कोर्स लॉन्च किया है। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपको मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं। उसके अंदर आपको मेरे एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन होगा एनसीईआरटी सीबीएसई के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ विद सोल्यूशन मिल जाएगा, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सोल्यूशन, और आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। फिर भी आपको अगर बहुत सारी क्वेरीज आती है, क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत जल्द हम विद्याकुल प्लेटफॉर्म पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी लॉन्च करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि मुझसे पढ़कर आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आप 12th मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फटाफट एनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करिए। आई गेस मिनिमम प्राइस पे करना है 2997 है, बट आप मेरा कोड SSPC यूज करके 10% ऑफ ले लीजिए और बिना किसी रुकावट के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो चलिए एकदम हाई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको यही कहूंगी कि प्लीज पेन और नोटबुक लेकर बैठिए आज के सेशन के लिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत फास्ट फास्ट भागेंगे क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है, और अगर आप ओरली देखने की कोशिश करोगे तो यू विल बी लॉस्ट आफ्टर फ्यू स्टेप्स। सो ट्रस्ट मी, सिट विथ नोटबुक एंड पेन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर सो दैट यू कैन स्कोर बेटर। ओके, तो हम बात कर रहे हैं रेडियस रेशियो एंड पैकिंग एफिशिएंसी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले देख कर आओ। प्रीवियस वीडियो में हमने दो तरह की पैकिंग देखी थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कैसी भी पैकिंग हो, पैकिंग के अंदर क्या अरेंज होते हैं? क्रिस्टल के अंदर एटम्स अरेंज होते हैं या फिर आयंस अरेंज होते हैं। एटम्स और आयंस कौन से शेप के होते हैं बच्चा? स्फीयर शेप के होते हैं। कौन से शेप के होते हैं? स्फीयर शेप के होते हैं। अरे भाई, स्फीयर को आप एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर अरेंज करोगे तो क्या वो 100% स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है? इट कैन ऑक्यूपाई, चाहे आप HCP पैकिंग करो या CCP पैकिंग करो, ये 74% स्पेस ही ऑक्यूपाई कर पाता है। तो बाकी जो बची जगह है उसको क्या बोलते हैं हम? जो एम्प्टी स्पेस बची उसको हम वॉइड बोलते हैं, ठीक है। और वॉइड हमने दो तरह के देखे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरा क्या देखा था? टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, बहुत ही बढ़िया है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड जब आपने ऑब्जर्व किया था तो ये देखिए, 3 स्फीयर सेम प्लेन में है और उसके ऊपर आपने एक स्फीयर प्लेस किया, तो इस तरह के वॉइड को इन 4 स्फीयर के बीच में जो गैप होगा, छोटा सा, जो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, तो छोटा सा गैप है इसके अंदर, ठीक है। तो वो जो गैप है उस वॉइड को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे इस छोटे से होल का क्या मेजर करना है? रेशियो मेजर करना है किसी के साथ। किसके साथ? अगर मुझे इस स्फीयर के साथ इस वॉइड के रेडियस के रेशियो को मेजर करना है तो मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि जो स्पेस है उसके अंदर भी एक छोटा सा स्फीयर है और उसका भी एक रेडियस है जिसे हम R1 रेडियस बोलेंगे, और ये जो स्फीयर्स उसके साथ ऊपर अरेंज है उसके रेडियस को हम R2 लेंगे। तो जरा इसको प्रैक्टिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है। अगर मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड देखना है तो ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं हम। पहले एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने क्यूब बनाया, अपनी अपनी नोटबुक में बनाते जाओ। अब हम थोड़ी इसमें कलाकारी करते हैं। कलाकारी क्या करना है देखिए, तो मुझे 3 स्फीयर सेम प्लेन में चाहिए, तो ये पहला ले लेती हूँ, ये दूसरा ले लेती हूँ और ये तीसरा ले लेती हूँ, और यहाँ पे जो उसके ऊपर प्लेस है ये चौथा स्फीयर हो गया। यानी कि एक तरह से ये टेट्राहेड्रल वॉइड ही जनरेट कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए, है ना। ये पहला, ये दूसरा स्फीयर और ये आपका तीसरा स्फीयर और ये वाला चौथा स्फीयर। अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट करके इमेजिन करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। कॉम्पैक्ट इमेजिनेशन है तो ये वाला इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। अब जरा इसके अंदर वॉइड का सीन देखते हैं, तो वॉइड कहाँ पे आएगा?
ये देखिए वॉइड इसके अंदर आप लोकेट कर सकते हैं। पहले तो इसके डायगोनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेस डायगोनल को यहाँ से ज्वाइन किया आपने, ओके। अब ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल, इस कोने से इस कोने तक, कमरे के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, तो इट विल गो लाइक दिस, यस। अब ये 3 स्फीयर के ऊपर अगर ये स्फीयर प्लेस है तो बीच में ये छोटा सा स्फीयर आएगा जो किसकी तरह एक्ट करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह या वो गैप की तरह एक्ट करेगा, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये आएगा तभी आगे की बात समझ पाओगे। तो मान लो ये स्फीयर नंबर ए, ये कॉर्नर नंबर बी, ये कॉर्नर नंबर सी, ये कॉर्नर नंबर डी ले लिया हमने, है ना। और जरा मैं अगर इस क्यूब की बात कर रही हूँ तो इस क्यूब के एजेस कितने हैं बच्चा, एज लेंथ तो सबकी ए है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं R1 रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है। यानी कि ये जो सर्कल है व्हाइट कलर का, इसका जो रेडियस है हमने क्या ले लिया बच्चा, इसका रेडियस हमने ले लिया है R1, ठीक है। और ये जो कॉर्नर पे स्फीयर्स हैं इनका रेडियस हम ले लेते हैं R2। सो बेसिकली R2 इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे अब इनके रेडियस में रेशियो निकालना है, यानी R1 अपॉन R2, इट इज प्रूव्ड दैट इट्स वैल्यू इज 0.225। कैसे आता है वो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। मुझे उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मुझे अगर रेडियस, इसके रेडियस से कुछ काम है या इससे कुछ कनेक्ट करना है तो मेरा सारा ध्यान AD वाले डायगोनल यानी कि बॉडी डायगोनल पे जाएगा। पर बॉडी डायगोनल के साथ जो बाकी 2 एजेस कनेक्टेड है, ये देखो मैं जरा ये डायग्राम बनाती हूँ। ये आपका बॉडी डायगोनल हो गया, ये आपका AB हो गया और ये आपका AD हो गया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो अगर मुझे इस बॉडी डायगोनल की बात करनी है और मुझे BD पता है कि यार क्यूब का जो एज होता है वो A होता है, तो ये तो A होगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये वाला डायगोनल भी तो आपको चाहिए होगा, ये जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो फेस डायगोनल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। फेस डायगोनल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस वाले ट्राइंगल से। चलो देखते हैं कैसे। चलो तो पहले लेते हैं हम इन ट्राइंगल, यहाँ पे नेम कर देते हैं इसको C ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, ठीक है, इसको C ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, आपको पता है रे क्यूब का जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये इसका क्या हो गया, फेस डायगोनल। तो हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या बात है। अब AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू, AC कितना है A और BC भी कितना होगा A, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर, तो AB विल बी इक्वल टू √2A, ठीक है। अच्छा जरा AB को मैं थोड़ा एनलार्ज करके बनाती हूँ। तो ये जो आपका AB है ये ऐसा दिख रहा है ना। इस AB के ऊपर 2 बड़े बड़े स्फीयर लगे हुए हैं, ये देखो, है ना। इस AB के ऊपर 2 बड़े बड़े स्फीयर लगे हुए है ना। और हर एक स्फीयर का रेडियस कितना है, R2। तो ये भी R2, ये भी R2। तो हम लिख सकते हैं कि each AB is equal to 2R2, ठीक है। तो अगर AB is equals to √2A and AB is equals to 2R2, तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2R2 is equals to √2A। तो R2 will be equal to √2A by R2, सॉरी √2A by 2, ठीक है। अब ये जो 2 नीचे आया इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 कैंसिल, तो R2 is equals to A by √2। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 बच्चा, ओके। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं। तो अगर आपको पता चल गया है, क्या पता चल गया है भाई, हमको A भी पता चल गया है, हमको A भी पता चल गया है, BD ऑलरेडी पता है, तो हम AD के बारे में बात कर सकते हैं, है कि नहीं। I can talk about this AD। ओहो, चलो तो AD के बारे में बात करते हैं। तो this AD will be equal to AB plus BD।
ए बी प्लस बी डी का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये लगा पाइथागोरस थ्योरम। और आपने इसके अंदर प्लेस की वैल्यू सारी, ए बी स्क्वायर कितना है बच्चा, सो ए बी का वैल्यू कितना लोगे, √2a है ना, √2a का स्क्वायर। और बी डी कितना है, बी डी, अरे वो पीने वाली बी डी नहीं, ये वाली बी डी कितनी है, a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो AD निकला आपका √3a। क्या बात, अच्छा अगर आपका AD निकला √3a, तो वैसे ही अब मैं AD को यहाँ पे बना के देखती हूँ। ये देखो वो जो लाइन ऐसे डायगोनल है इसको स्ट्रेट बनाती हूँ। कितने स्फीयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पहला, ये छोटू सा टेट्राहेड्रल वाला वॉइड और ये बड़ा वाला स्फीयर बनाते हैं, यहाँ पे खुशी से बनाएंगे। ये देखो ये पहला, ये दूसरा, और सेंटर में बेचारा छुटकू सा टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड के 2 रेडियस इंक्लूडेड है यहाँ पे। टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस को क्या लोगे, R1। कितनी बार R1 आएगा, 2 बार R1, तो ये R1, ये R1, ये वाला R2, ये वाला R2। तो क्या लिख सकते हो AD को, AD को लिखोगे AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1 प्लस 2 टाइम्स R2। यस और नो, यस, ओके, माय गॉड बड़ा मजा आ रहा है। चलो तो आगे का सीन यहाँ पे देखते हैं। अगर AD √3a के इक्वल है और अगर AD 2R1 प्लस 2R2 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं √3a इज इक्वल टू 2R1 प्लस 2R2। यस और नो, यस ऑफ कोर्स, ओके। तो फाइनली हम लिखेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू √3a/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अब हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, रेडियस रेशियो निकालने के लिए। तो चलिए, बड़ी अफसोस की बात है, अब मुझे ये डायग्राम जो इतनी मेहनत से बनाया था वो रब करना पड़ेगा, बुरा मत मानिएगा, रब कर देती हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए बच्चा, फिर क्या होगा, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को क्या करना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये हो गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू √3a/2। ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। R2 से डिवाइड किया है, ये देखो इक्वेशन नंबर 1, यानी कि R2 इज इक्वल टू a/√2। क्या होगा फाइनल एक्सप्रेशन, R1 प्लस R2/R2 इज इक्वल टू √3a/2 इंटू √2a, √2/a, a कैंसिल, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, और लो √2 कैंसिल। ओके, R1/R2 प्लस R2/R2 कितना हो जाएगा, 1, R2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू √3/√2। अब क्या करोगे, लो ये 1 को इधर भेज दो, तो ये -1 हो गया, एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, -√2/√2, है कि नहीं। अरे भाई, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41। अरे सॉल्व करो इसको, फाइनल आंसर क्या आएगा, R1/R2 is equals to 0.225। याद रखना ये रिलेशन, where R1 is the radius of the void and R2 is the radius of the sphere, the radius ratio is found to be equal to 0.225 for the case of tetrahedral void। I hope you are clear। अब डेरिवेशन करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। लेट मी टेल यू, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो डेरिवेशन है वो NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ट्रस्ट मी, ये तो उससे भी आसान है। इसके डायग्राम में कुछ खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्यारा सा इसका डायग्राम है, देखिए कैसा बनेगा। तो ये जो क्रिस्टल लैटाइस है उसके चारों कॉर्नर पे इस तरह से क्या है, स्फीयर्स हैं। ये जो टॉप फ्रंट होता है किसी भी क्यूब का, जो फ्रंट फेस होता है, और उसके कॉर्नर पे अगर स्फीयर्स है तो वो ऐसे ही दिखाई देंगे बच्चा, है ना, सही बात है। चलो तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये इसके सारे सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं हम, और हम सेंटर में बना देते हैं एक छोटा सा वॉइड, जिसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किसी का नाम रखा आज तक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सब केमिस्ट्री में हो सकता है, ठीक है। और ये हमने बना दिया इसका डायगोनल, तो अब इसको हम नेम कर लेते हैं A, B, C एंड D, ठीक है बच्चा, ओके। अब सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, वही करेंगे। अरे क्यूब की जो एज लेंथ होती है वो कितनी होती है, A होती है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल BD विल बी इक्वल टू BC प्लस DC का स्क्वायर,
है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो दैट विल बी इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू √2a आएगा। ये फाइनली BD, क्या बात है, BD निकाल लिया आपने √2a। अब अगर मैं इस वाले लाइन को सीधा बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखियो। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे बनाती हूँ, ये है आपका D, ये है आपका B, इस कॉर्नर पे एक स्फीयर, इस कॉर्नर पे एक स्फीयर और सेंटर में एक स्फीयर। तो बना दो यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक स्फीयर, इस कॉर्नर पे एक स्फीयर और आपका सेंटर में पर्पल वाला एक स्फीयर। और हमने जान लिया है कि वॉइड के रेडियस को हम R1 लेंगे, तो इस इधर तो आपका 2 टाइम्स R1 आ गया, इधर भी ये R1, ये R1, ये क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा R2। तो ये 4 रेडियस मिलके आपका BD डायगोनल बना रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू 2R1 प्लस 2R2। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, √2a इज इक्वल टू 2R1 प्लस 2R2। डेरिवेशन आना चाहिए ये वाला, 3 मार्क्स का आ सकता है। एक ही जगह आप क्या प्लेस कर सकते हैं, ये देखिए ये वाला हिस्सा देखेंगे तो 2 स्फीयर है, दोनों स्फीयर के रेडियस लगेंगे R2 और R2। तो एक ही जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स R2, है कि नहीं। 2 को कॉमन ले लो, √2R2 और यहाँ से भी 2 कॉमन, R1 प्लस R2, है ना, 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, √2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और ये R2 को नीचे डिवाइड में ले जाओ, है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ध्यान से देखियो। सो R1 बाई R2 प्लस R2 बाई R2 इज इक्वल टू √2, R1 बाई R2 प्लस 1 इज इक्वल टू √2। सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1, यानी 1.414 माइनस 1 0.414, यानी कि आप बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414। आई होप यू आर क्लियर। और ये कर लिया सही सही तो आपके 3 मार्क्स पक्के, है कि नहीं, मजा आ गया। चलो अब बढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी 3 केसेस का देखना है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लेटाइस की बात करते हैं आप, तो उसके अंदर कितना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड है बाय द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, इट कैन बी आयंस। तो ये जो एटम्स हैं ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं क्रिस्टल लेटाइस में, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इन डिफरेंट केसेस। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक से, अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, है ना। सिंपल क्यूबिक का केस अगर आप लेते हैं तो आपको अच्छे से याद आएगा। चलिए क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने क्यूब बनाया और आपको अच्छे से याद है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो स्फीयर्स होते हैं या एटम्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब पैकिंग एफिशिएंसी का निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये जितने भी स्फीयर है उनका वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपकी पैकिंग एफिशिएंसी का। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³, ये तो हमें आता है ना। अच्छा, और कितने स्फीयर्स होते हैं, तो भाई स्फीयर्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो आपको पता है कि 8 कॉर्नर है एंड 8 इंटू 1/8 तो इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक हमने निकाला था पहले, ठीक है। तो एक ही एटम है और उसका वॉल्यूम है 4/3πr³। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, अरे भाई सारे साइड्स इक्वल है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो ए क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसे किस टर्म्स में लिखना है, स्फीयर के रेडियस के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक साइड लेती हूँ, मान लो मैंने ये वाला लिया ए और ये बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन आपको ए बी बना के दिखाती हूँ। ये लाइन ए बी हो गई, ठीक है। अब ए के पास एक स्फीयर है और बी के पास एक स्फीयर है। तो बेसिकली इस ए बी, जो कि हम इसे ए काउंट कर रहे हैं, ये पूरी लेंथ ए है, उसके अंदर कितने स्फीयर के रेडियस आ रहे हैं, तो पहला रेडियस
और ये दूसरा रेडियस है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि a इज इक्वल टू 2r, है ना, a इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं रेडियस के टर्म्स में। ये रिलेशन याद रखना है, कई जगह पे 1 मार्क के न्यूमेरिकल के लिए आता है क्वेश्चन, आपको रेडियस दिया होता है तो एज लेंथ निकालना होता है, या एज लेंथ दिया होता है तो आपको रेडियस कैलकुलेट करना होता है 1 मार्क के लिए, या फिर एमसीक्यू में हो सकता है। तो चलिए a इज इक्वल टू अगर 2r है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 2r का क्यूब, दैट इज 8r क्यूब। अब ये वैल्यूज आप प्लेस कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये रहा आपका, और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसको फॉर्मूला में प्लेस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका हो गया है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 8r का क्यूब इंटू 100। तो आर क्यूब कैंसिल आपका। अब क्या बचा आपका, आपको है ना ये फ्रैक्शन भी ध्यान रखना है, तो 4 8 इंटू 3 और पाई है इंटू 100, है ना। सो 4 2 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये कितना हो गया बच्चा, पाई/6 इंटू 100। अब पाई की वैल्यू रख दो 22/7 या फिर 3.14। सो फाइनली आपको मिलेगा ये 52.4% एफिशिएंसी। ये ऑक्यूपाइड स्पेस है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा कि सिंपल क्यूबिक के अंदर कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड है, तब 52.4 लिख के आओगे, और पूछेगा कितना अनऑक्यूपाइड है, तो आपको ऐसे लिखना होगा, अनऑक्यूपाइड स्पेस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 52.4%. So that's how you have to write. आई होप यू आर क्लियर। सिंपल क्यूबिक में क्या क्या याद रखना है, मेन तो किसी भी केस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, ये फॉर्मूला मेन है। फिर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पे फिक्स रहेगी हर बार, और क्या चेंज होगा, तो चेंज होंगे नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स 4 है, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए 4 के साथ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बीसीसी के लिए 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो जितने छोटे छोटे स्फीयर्स उसके अंदर हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे, उसके साथ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई करोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में, जहां पे आपको एज लेंथ का रिलेशन आपको स्फीयर के रेडियस के साथ निकालना पड़ता है। तो सिंपल क्यूबिक में तो एकदम ही सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो पहले इसका डायग्राम बनाइए इस तरह से, ये आपका स्फीयर हो गया, अच्छा ये आपका क्यूब हो गया। अब क्यूब में आपको स्फीयर्स बनाने हैं, तो स्फीयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये फेस के सेंटर वाला, और इस तरह से ये डायगोनल देगा आपको। तो बेसिकली ये ए, ये बी ले लीजिए, और ये पॉइंट आप सी ले लीजिए। अगेन हमारे पास फॉर्मूला सेम है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एफसीसी के केस के लिए भी कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का तो वॉल्यूम सेम ही रहने वाला है। अब ऐसे कितने स्फीयर्स हैं एफसीसी के अंदर, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी के अंदर कितने होते हैं, 4। कैसे निकाला आपने, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 8 कॉर्नर पे, तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। और जो सेंटर में है, फेस के सेंटर में, तो 6 फेसेस होते हैं, और हर एक फेस का जो एटम है वो 2 के बीच में शेयर होता है, 2 क्यूबिक यूनिट सेल के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स कितना हो जाएगा बच्चा, वो आपको लिखना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स विल बी इक्वल टू, कितना लिखेंगे, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 16/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी तो चाहिए, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, है ना। चलिए अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए हमें पता है ए क्यूब लगाना पड़ता है। अब ए का रिलेशन निकालने के लिए आर के साथ देखिए क्या करेंगे, तो हम पहले ये AC डायगोनल लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आपको AC डायगोनल बना के दिखाया, तो इसमें 3 स्फीयर्स हैं। तो कैसे हैं वो तीनों स्फीयर्स, ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, और ये तीसरा स्फीयर, ठीक है। तो कितने रेडियस इंक्लूड हुए, इसका 1 रेडियस होगा, इसके 2 रेडियस होंगे, और इसका 1 रेडियस होगा। तो टोटल कितना हो गया, तो हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 4R लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो लेट्स टेक इन ट्रायंगल ABC,
ठीक है। तो अगर ट्रायंगल ABC लेते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं AC इज द डायगोनल, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। और हर एक एज कितना है, एज लेंथ कितना है, A है, ठीक है। ये एज लेंथ भी A है, ये एज लेंथ भी A है बच्चा। तो क्या करेंगे आप, AC इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का रूट, यानी कि फाइनली आ जाएगा AC इज इक्वल टू रूट 2A। तो अगर AC इज इक्वल टू 4R होता है एंड AC इज इक्वल टू रूट 2A होता है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो 4R इज इक्वल टू रूट 2A, तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4R बाई रूट 2। ये रिलेशन आपको कंपलसरी याद रखनी है। कहीं पे भी आपको बोल सकते हैं कि क्रिस्टल FCC है, उसका रेडियस इतना है, तो उसकी एज लेंथ निकालो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये यूज करना है आपको, ठीक है। तो इसको याद ही रखना है। ओके, तो अब हम इसका A क्यूब कर दें, ठीक है। तो A क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। सो A क्यूब इज इक्वल्स टू 4R बाई रूट 2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 R क्यूब बाई रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 8 जा 16, तो A क्यूब कितना आया आपका, 8R क्यूब बाई रूट 2, ठीक है। अब 8R क्यूब बाई रूट 2, ये वाली वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स, ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे आप, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, 16 बाई 3 पाई आर क्यूब अपॉन 8R क्यूब बाई रूट 2, ठीक है। आर क्यूब कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, सो 16 बाई 3 इधर पाई है इंटू 8 इंटू रूट 2 इंटू 100, है ना। तो 8 2 जा 16, 2 रूट 2 बाई 3 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको FCC के केस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। और फाइनली इसकी पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप पाई की भी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो FCC के केस के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी 74%, ठीक है। FCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी आपकी, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आ गई आपकी 74%। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, FCC की जगह अगर CCP लिखा है या HCP लिखा है तो उसका मतलब सेम है। यस, तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं BCC का बच्चा। तो BCC में आप कैसा डायग्राम बनाएंगे, देखिए। बॉडी सेंटर्ड में पहले आप अपना क्यूब बनाइए। क्यूब बनाने के बाद बॉडी के सेंटर में आपको स्फीयर प्लेस करना पड़ेगा एक, और बाकी कॉर्नर्स पे प्लेस करने पड़ेंगे। तो ये तो आपका कॉर्नर वाला दिख रहा है, ये देखिए, है ना। कॉर्नर वाला तो आसान है प्लेस करना। अच्छा, और एक बॉडी के सेंटर में होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो देखिए, मुझे बॉडी के सेंटर को लोकेट करने के लिए एक बॉडी डायगोनल बनाना पड़ेगा, यानी कमरे के एक कोने से कमरे के दूसरे कोने तक, ठीक है। और मैं इस पर्टिकुलर फेस का फेस डायगोनल बनाऊंगी, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये वाला हिस्सा आएगा जिसे हम प्राइम फोकस देंगे बाद में, ठीक है। तो अभी हम इसे मार्क कर लेते हैं, A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। अब अगेन द फॉर्मूला इज सेम, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। अब हमें पता है कि BCC के लिए अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे, दैट इज ट्रू, ठीक है। लेकिन कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 एट द कॉर्नर्स एंड 1 एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 4 2 8/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो आपको पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ही इसकी मेन ट्रिक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब, ठीक है।
तो पहले ए के साथ रिलेशन निकाल लेते हैं। तो भाई हमें इसके ए के रिलेशन के साथ मुझे इस डायगोनल का रेडियस के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। पर इस डायगोनल को निकालने के लिए हमें ये वाला डायगोनल पता होना चाहिए और ये वाला एज लेंथ पता होना चाहिए। तो ये वाला एज लेंथ तो ए है क्योंकि वो क्यूब का एज लेंथ है, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं पता है। तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा ए सी। तो ए सी फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो ये आएगा आपका √2a, ठीक है। तो ये आपका ए सी निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, ये वाला पार्ट जिसको मैंने शेड किया है। सो इन ट्राइंगल ए सी डी, अब ध्यान से देखिएगा, ए सी डी के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, ये डायगोनल है तो आप लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। और ए सी कितना है बच्चा, ए सी निकाला है आपने √2a, और सी डी कितना होगा, तो सी डी हो जाएगा आपका a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये निकलेगा √2a प्लस a, ये √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा फाइनली √3a, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा √3a, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं ए डी को, तो ये वाली लाइन मैं पूरी बनाती हूँ पहले, ठीक है। अब इस पूरी लाइन में एक बड़ा सा स्फीयर है इस कोने पे, फिर सेंटर में एक स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, यानी टोटल 3 स्फीयर है। तो ये बॉडी सेंटर वाला और ये कॉर्नर वाला, तो कितने रेडियस हो गए बच्चा, r, यहाँ पे 2r और यहाँ पे r, यानी टोटल 4r हुए। तो ए डी इज इक्वल्स टू मैं 4r लिख सकती हूँ, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू √3a है, ए डी इज इक्वल्स टू 4r है, तो 4r इज इक्वल्स टू √3a। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4r बाई √3। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है बीसीसी के केस के लिए, ये याद ही रखना है, ठीक है। अब इसका a क्यूब करते हैं तो 4r बाई √3 का क्यूब हो जाएगा और उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाला था 8/3 पाई r क्यूब अपॉन इसका 4r बाई √3 का क्यूब, 4r बाई √3 का क्यूब इंटू 100 करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8/3 पाई r क्यूब इंटू 4 4 16, 16 4 64, 64r क्यूब और √3 इंटू √3 इंटू √3 यानी 3√3 होगा, तो 3√3, r क्यूब कैंसिल और 8 8 जा 64 है ना, 8 8 जा 64 है ना, और यहाँ से 3 3 भी कैंसिल हो गया, तो π√3/8 कुछ दिखाई दे रहा है इंटू 100 है ना। अब इनकी वैल्यूज अगर आप प्लेस कर दें तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी है आपकी 68% अप्रोक्सीमेटली आएगी। सो दिस यू आर गोइंग टू गेट एज 68%। वैल्यूज प्लेस करिए, √3 की 1.73 और पाई की 22/7, ठीक है, और इसको सॉल्व करिए तो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी आपको मिलेगी 68%। तो अनपैक्ड एफिशिएंसी कितनी होगी, 100 - 68%, यानी कि एम्प्टी स्पेस यानी कि खाली जगह, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमने आज के सेशन में 3, 4 और 5 टोटल 5 डेरिवेशन किए हैं, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पांचों डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ तो इसमें से ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा ये जो लास्ट के 3 डेरिवेशन किए उसमें ये जो रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन निकाला है वो आपको याद रखना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या याद रखना है, उसका एक टेबल देख लेते हैं शॉर्ट में। जो टेबल दिखाया है अभी स्क्रीन पे वो चीज़ आपको याद रखनी है, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरा पैटर्न समझ में आ रहा है कि टीचर क्या करा रही है, तो आप मेरे साथ वो कोर्स में भी एनरोल होकर जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, यस, डेंसिटी निकालना सीखेंगे। अगला क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उधर से तो फिक्स 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़, है ना, बहुत मेहनत की जा रही है। So thank you so much. Keep loving, keep sharing, and love you all. Take care. Bye bye.